भारत को दमदार इग्लास मिसाइल सिस्टम मिले हैं। रूस से इस मैनपैड सिस्टम की डील 260 करोड़ में हुई है। इस मिसाइल सिस्टम से फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय फौज की ताकत और बढ़ेगी। कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? भारत को रूस से एयर डिफेंस मिसाइलें भी मिल गई हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर मार गिराने में ये खासा सक्षम है। कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में, और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर है भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है। 2.5 किलो वजन वाले इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 6 किलोमीटर से ज्यादा है, तो इसकी स्पीड 400 मीटर प्रति सेकंड के करीब है। इसका मतलब पाकिस्तान के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट अगर भारतीय सीमा में घुसे तो पलक झपकते ही ये मिसाइल उन्हें ध्वस्त कर देगी। विदाउट, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करें तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। पाकिस्तानी आर्मी के पास हेलमेट्स की कमी है। हेलमेट जो कि लड़ाई के लिए जाते हैं, बैलिस्टिक हेलमेट होता है। रशिया की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप नजर आया। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। कैसा है देखिए, अभी तक दुनिया में जो जंगें लगी, जो जंगें होती नहीं, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में, और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं, और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया, और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और कहाँ वो फोन कर रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी, और कहाँ उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं, शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स। ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के, तो जितने, मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है। लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं, वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है, या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि क्या चाइना पाकिस्तान को असलहे से मदद नहीं कर रहा? क्या टर्की ने पाकिस्तान को कोई असलहा नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो उनसे पूछना चाहिए, इसके ऊपर हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सब के सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सब के सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला हम पे आला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है,
उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए हो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास है। अच्छा, फिर ऐसे ही अब रशिया की तरफ से ये जो बात आई है सामने, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन, आपको ये भी बताएं, देखें ये जो बात की जा रही है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा, अगर फर्ज करें ये बात कहते हैं, वैसे तो मैंने जो कहा कि बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात की जाती है तो ये बात आप याद रखें, 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स। आप देख सकते हैं सामने हेलमेट है, वो मोटरसाइकिल वाला हेलमेट है, और बाकियों के पास है ही नहीं हेलमेट, एक के पास है वो सिर्फ मोटरसाइकिल वाला। ये आप देख सकते हैं क्या ओशन टीवी की सिचुएशन, और किस तरीके से वो ये लोग इतनी ठंड में हेलमेट वाला, और लड़ाई का मामला है, लड़ाई का टाइम है, युद्ध का टाइम है, ऐसे टाइम पे वो एक हेलमेट पहन के लड़ रही है पाकिस्तानी आर्मी, जो हेलमेट लिटरली बाइक चलाने के लिए हम दिल्ली में यूज करते हैं, कलकत्ता में यूज करते हैं, मुंबई में यूज करते हैं, वो सिचुएशन, उसको पहन के पाकिस्तानी आर्मी के जवान इतनी ठंड में काम कर रहे हैं। इससे गोली रुकेगी मुझे तो नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी फिर भी कहते हैं कि हम दिल्ली में पहुंच जाएंगे, फतेह करेंगे और एप्रोप्रिएट जवाब देंगे। एप्रोप्रिएट जवाब इस हेलमेट से तो नहीं दिया जा पाएगा। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लीजिए आप, ये देखिए सामने ये जो हेलमेट पहना है, ये किसी उसका है, मुझे तो शक है कि ये कुछ रोक पाएगा। खैर एनीवेज, आई हैव मच मोर टू से, और मेरे साथ हैं मंजरी अग्रवाल जी। मैम, हेलमेट नहीं है इनके पास, साथ में आपको एक और दिखाता हूँ, पाकिस्तानी आर्मी के कितने बढ़िया कैसे लोग हैं। ये आसिम मुनीर, क्योंकि ये बंकर में थे तो दिखाने के लिए इनकी फोटोग्राफ्स और वीडियो रिलीज किया गया। ये बंकर में नहीं है, ये बाहर आ गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी की एक एक्सरसाइज चल रही है उसमें। इसमें ये टैंक पर खड़े देख रहे हैं, और टैंक पर जहां खड़े हैं नीचे 4 स्टार लगा दिए गए टैंक के ऊपर। अगर ये एक टेबल पे खड़े होते तो उस टेबल पे 4 स्टार लगे होते, और ये ऑफिस में जिस कुर्सी पे बैठते हैं क्या उस पे भी 4 स्टार लगे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। ऐसा मतलब जिस भी चीज पे खड़ा होगा, अच्छा वो इन्होंने गधे की सवारी नहीं की, वरना गधे पे भी लगा दिया होता। ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन क्या बताऊं मैं, पाकिस्तानी आर्मी तो कुछ भी कर सकती है। मतलब बहुत बहुत मजाकिया गेम नहीं है कि जहां पे वो खड़ा 4 स्टार लगा दिए। 4 स्टार जनरल हो, सबको पता है, एक जनरल 4 स्टार ही होता है। हमारा जनरल को 2 स्टार तो नहीं है, वो भी 4 स्टार, लेकिन लगा दिए चमचागिरी में। आसिम मुनीर या तो भाग चुके हैं पाकिस्तान से, या किसी बंकर के अंदर अभी भी छुपे बैठे। इनके पास इतनी औकात नहीं है कि इंडियन आर्मी को फेस करने के लिए बाहर आ जाए। अब आ जाते हैं बाहर सवाल उस हेलमेट पे। वो भाई साहब अपना घर से लाए होंगे, पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ है नहीं। ये लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अपनी पोस्ट मत छोड़ो, अपने हथियार सरेंडर मत करो, बहादुरी से लड़ो। अपनी चौकियों से अपने झंडे खुद उतार लिए हैं। 8-10 लोग होते थे एक चौकी पे, उसको घटा करके 2 कर दिया। मास रेजिग्नेशन चालू है, बीएलए हिट कर रही है। तो ऐसे में आप समझिए डर का बहुत बड़ा माहौल है, और इमरान खान भी नहीं है जो ये बताए आपने घबराना नहीं है। घबराई हुई ये आर्मी है और इस तरीके की हरकत करिए, और बाकियों को ये बता दिया कि अल्लाह का नाम लो, और ये जो तुम्हारी मंकी कैप तुमने पहन रखी है ये गोली बचा लेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बर्दाश्त है। और जहां तक सवाल है, अयोध्या में आकर के इनके लोग कह रहे हैं कि वो राम मंदिर ध्वस्त करेंगे एक बार फिर, और बाबरी की ईंट रखेंगे। भाई साहब जरा पास्ट में जाओ, याद कर लो जब हमने वो विवादित ढांचे, तो बाबरी मस्जिद कभी भी नहीं थी, विवादित ढांचा जब हमने गिराया था, पाकिस्तान तब भी था, पाकिस्तानी फौज तब भी थी। जब हमने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया, पाकिस्तानी तब भी था, पाकिस्तानी फौज भी तब भी थी, और तब तो न्यूक्लियर असलहा भी था तुम्हारे पास, एटमी बम। तो अभी भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत ने अभी युद्ध का आगाज नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है जो जो इस आतंक में न शामिल था उसको हम चुन चुन के मारेंगे, और आधे जनरल इनके खुद भाग गए हैं। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत को रशिया से ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल की नई खेप मिल गई है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान और ड्रोन को नष्ट करने में ये मिसाइल दुनिया की नंबर 1 मिसाइल मानी जाती है। लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत वाली इस डील के तहत मिली इस मिसाइल को सीमा पर तैनात किया जा रहा है, ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को पल भर में नष्ट किया जा सके। दोस्तों, ये मिसाइल वजन में इतनी ज़्यादा हल्की है कि इसे एक जवान बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है।
सेना की तरफ से बताया गया कि ये ईगला एस मिसाइल स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन को नेस्तनाबूद करने के लिए ही मंगवाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।